हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट वन में हमने जनरल टर्म्स रिलेटेड टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ एब्जॉर्प्शन लॉज जो हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है वो हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था। अब उसी को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? नाउ बिफोर गोइंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो बियर लैम्बर्ट लॉ है जिसमें कंबाइंड फॉर्म में हमने A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। यहाँ पर A क्या है? एब्जॉर्बेंस है, यानी कि अवशोषणांक जिसको हम कहते हैं। ई एप्सिलॉन जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी के नाम से जाना जाता है। सी क्या है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। जो सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें प्रकाश गुजारा जाता है उसका सांद्रता क्या है? वो सांद्रता सी है जो कि हम सैंपल सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी है। एंड एल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन में कितनी दूरी वो तय करा है, विलियन में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई पथ की दूरी है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बियर लैम्बर्ट लॉ है। अब इस बियर लैम्बर्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें जो सैंपल सॉल्यूशन हम यूज में ले रहे हैं, प्रयुक्त विलयन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। दूसरा, इसमें विलयन में जो विलेय पदार्थ के अणु हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, उनका ना तो हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन होना चाहिए, ना आयोनाइजेशन या आयनन होना चाहिए, ना संगुणन इत्यादि एसोसिएशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड लिमिटेशन है इसका। और तीसरी चीज इसमें यह है कि इसमें जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के दौरान ताप जो है वो निश्चित रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा क्या है, यूवी स्पेक्ट्रा का सिद्धांत क्या है, वो करते हैं। अब बिफोर गोइंग टू प्रिंसिपल एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, जो प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह से किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रा में बेसिकली क्या होता है, हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। वी ऑब्टेन ए ग्राफ, और ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है? अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच में ग्राफ प्राप्त होता है। और इसमें बेसिकली नॉर्मली इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन। और ये ग्राफ में जो पीक पॉइंट है जहां पर एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है, दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स के नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें यूवी स्पेक्ट्रम में बेसिकली एक ग्राफ प्राप्त होता है जो कि यौगिक के अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस और अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट जो है उसके बीच में संबंध को दर्शाता है। बेसिकली इसमें जो पीक ऑफ द कर्व है जहां पर एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होता है, इसको हम लैम्डा मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो लैम्डा का मान है, तरंग दैर्ध्य का मान है, ये ऊर्जा पर निर्भर करता है जो कि उस अणु को अवशोषित करते हैं और फिर वो उसको उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित करते हैं। हर कंपाउंड में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि यूवी क्षेत्र में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, उस समूह की प्रकृति के आधार पर, कौन सा ग्रुप है उसके आधार पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग कंपाउंड जो है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप, उसमें लैम्डा मैक्स का मान जो है वो अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम यौगिक की संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यौगिक की संरचना जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए।
अब यूवी स्पेक्ट्रा नॉर्मली हम उन यौगिकों के लिए यूजफुल है या उन यौगिकों के लिए काम में लेते हैं जिसमें कम से कम एक अनसैचुरेटेड ग्रुप, असंतृप्त समूह जो है वो उपस्थित है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, या उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो, तो उस केस में इस तरह का यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इसमें यूवी स्पेक्ट्रम पूरे मॉलिक्यूल के बारे में हमें आइडिया नहीं देता है, परंतु केवल एक संरचनात्मक समूह, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या स्ट्रक्चरल यूनिट को ही वो दर्शाता है। पूरे कंपाउंड के बारे में आइडिया जो है हमें इस यूवी स्पेक्ट्रा से नहीं होता है। तो ये इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा को, जिसमें कि एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो अब प्रिंसिपल में क्या है, जब कोई पदार्थ है, सैंपल सॉल्यूशन है, वो उच्च ऊर्जा वाली जब यूवी विकिरणों का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी कि वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब कोई हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें तो उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एक होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। बंधी इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा अथवा पाई बंधी कक्षकों में पाए जाते हैं, और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली कम होती है। सिग्मा जो है वो लोअर एनर्जी वाला होता है और पाई जो है वो ज्यादा एनर्जी लेवल वाला होता है। इसी तरह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो परमाणुीय कक्षकों के लगभग बराबर होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनमें ऊर्जा जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बेसिकली तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कौन कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अब इसमें 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं। सिग्मा में भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड में भी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग का है, जिसकी ऊर्जा जो है रिलेटिवली ज्यादा होती है। और पांचवा जो होता है अबंधी इलेक्ट्रॉन, एन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर एन, फिर सिग्मा स्टार, फिर पाई स्टार। ये सिग्मा, ये पाई, ये एन, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। तो ये इस तरह से 5 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह के होते हैं। तो इनमें ट्रांजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो हायर ऑर्बिटल में, हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्साइट होकर के और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। द यूवी रेडिएशंस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसमें भी 200 से 400 जो नैनोमीटर होती है वो तो नियर यूवी रीजन होता है, और 200 से कम जो होती है वो फार यूवी रीजन कहलाता है, जिसको वैक्यूम यूवी रीजन के नाम से भी हम जानते हैं।
और 400 से 800 जो होता है नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ये विजिबल रीजन होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड अंडर वैक्यूम कंडीशन। फार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि बिलो 200 नैनोमीटर, इसको हम वैक्यूम कंडीशन में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो हम अबव 200 नैनोमीटर पे स्टडी करते हैं। The common solvent used for preparing sample to be analyzed is either ethyl alcohol or normal hexane. हेक्सेन जो है वो हम इसमें या इथाइल अल्कोहल या साइक्लोहेक्सेन वो सॉल्वेंट के तौर पर सामान्यतया जो है वो काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उसमें नॉर्मल यूवी रीजन में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है। The possible electronic transitions can graphically shown as, इसमें ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कई अलग अलग तरह से हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, और कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक एक करके अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से हैं? सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में, पाई से पाई स्टार के बीच में, एन से सिग्मा स्टार के बीच में, एन से पाई स्टार के बीच में, सिग्मा से पाई स्टार के बीच में, और पाई टू सिग्मा स्टार के बीच में, जिसमें सिग्मा जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई जो है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई स्टार जो है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो संक्रमण है वो किस तरह से होता है? अब ये उन मॉलिक्यूल्स में ही पॉसिबल होगा जिसमें केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हो, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में केवल सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे, तो उसमें इस तरह का ट्रांजिशन होता है। अब इसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में ऊर्जा का अंतर जो है वो काफी अधिक होता है। तो ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण उच्च ऊर्जा के विकिरणों की आवश्यकता होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, और ऐसे जो यौगिक है वो वैक्यूम यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो इसलिए यूवी स्पेक्ट्रा में इनका जो है वो स्पेक्ट्रा नहीं प्राप्त होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रा के लिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कोरोस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग sigma molecular orbital. The energy required is large for this type of transition, क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में, जैसे इस केस में ये देखिए, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा है। तो ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा है तो इस कारण से ये नॉर्मल यूवी रीजन में स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। Example, methane CH bond only and undergoes sigma to sigma star transition, and absorbance maxima जो है वो lambda max की वैल्यू जो है वो 125 नैनोमीटर है, जो कि 200 से कम है। Now we come to pi to pi star transition. pi बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में संक्रमण होता है। ये तब पॉसिबल होगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, जैसे एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं, तो इसके इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और इसमें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में भी जो पाई और पाई स्टार के बीच में, यानी कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, उसमें ऊर्जा का अंतर जो है वो कम होता है, और कम होने के कारण ये यूवी प्रकाश के अवशोषण से संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं, और इसमें नॉर्मली 200 से 300 नैनोमीटर के बीच में ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो शो करते हैं।
तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होगा जबकि कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ उपस्थित हो, यानी कि इसमें कोई बहुबंध उपस्थित हो। पाई इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Compounds containing multiple bond like alkenes, alkynes, carbonyl compound, nitriles, aromatic compounds, etc. undergo this type of transition. और ये रीजन जो है वो रिलेटिवली इसके कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होता है, क्योंकि पाई और पाई स्टार के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो रिलेटिवली सिग्मा सिग्मा स्टार से बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। सामान्यतया जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सिग्मा स्टार में ही जा सकते हैं, परंतु जब नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और पाई स्टार में भी जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज इस केस में होती है, क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटलों की ऊर्जा जो है वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटलों की जो एनर्जी होती है उससे रिलेटिवली ज्यादा होती है। पाई स्टार जो है वो लेवल कम है और सिग्मा स्टार जो है वो उसका लेवल रिलेटिवली एनर्जी का ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ पर रिलेटिवली कम एनर्जी का डिफरेंस है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O, सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इस केस में दे आर कैपेबल ऑफ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। These transitions usually require less energy than sigma sigma star transition. यदि हम sigma sigma star transition से कंपेयर करें, ये N हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो इस केस में सिग्मा सिग्मा स्टार के कंपेरेटिवली N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो रिलेटिवली कम ऊर्जा अंतर होगा। तो इसमें जो पीक आती है वो 150 से 250 नैनोमीटर के बीच में आती है। Now N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप वगैरह जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे या इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसमें तो जैसे एग्जांपल अल्कोहल का यदि हम लें तो अल्कोहल में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्ड है, तो उसमें तो ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है या नाइट्राइल है या नाइट्रो है, तो उसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। An electron from non-bonding molecular orbital is promoted to anti-bonding pi molecular orbital. Compounds containing double bond involving heteroatom like carbonyl, nitrile, etc. In these cases, such type of transition takes place. N2 पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। इसमें ये यदि हम ऊर्जा का अंतर देखें तो रिलेटिवली सबसे कम है, तो सबसे कम है तो इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, अराउंड 300 नैनोमीटर पर ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो शो करता है। तो ये ट्रांजिशन है। अब इसके अलावा दो ट्रांजिशन और हैं, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस एंड दे आर थियोरिटिकली पॉसिबल। ये जो ट्रांजिशंस हैं ये फॉरबिडेड होते हैं, ये जो है बेसिकली नहीं पाए जाते हैं। तो अब जो चार ट्रांजिशंस जो पॉसिबल है उसमें हम देखें एनर्जी डिफरेंस, सिग्मा सिग्मा स्टार का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है,
फिर N टू सिग्मा स्टार का, और ये लगभग बराबर होता है पाई टू पाई स्टार के, और फिर सबसे कम होता है N टू पाई स्टार का। तो इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है, और इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट को हम यदि शॉर्ट में डिस्कस करें तो यूवी लाइट और विजिबल लाइट, जिसका लैम्डा रेंज इस तरह का है, व्हेन इट पासेस थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, और उसमें भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, यानी कि वो अणु कक्षक जो भरे हुए हैं और इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, उससे ट्रांजिशन होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, निम्नतर रिक्त अणु कक्षक, यानी कि वो अणु कक्षक जो कि खाली है और उनमें भी जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये होमो से ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके, यूवी लाइट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और ये जो दो एचओ होमो और ल्यूमो है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, उस पर ये वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट की वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगी, और उसके आधार पर हम कंपाउंड को कैरेक्टराइज करते हैं। ये फिर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन साइक्लोहेक्सेन में और प्रोपेन में पॉसिबल है, क्योंकि इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही है। और इसमें बताया जैसे साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो वो वैक्यूम यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, एंड देयरफॉर दिस साइक्लोहेक्सेन इज कॉमनली यूज्ड एज सॉल्वेंट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल सॉल्यूशन है उसको डिसॉल्व करने के लिए या तो अल्कोहल या फिर हम ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो काम में लेते हैं। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है एथीन के केस में, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में, बेंजीन के केस में, या इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइन्स के केस में। इन सब में डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बंद उपस्थित है, और पाई बंद उपस्थित है यानी कि इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। देन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसके लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एथेनॉल इसका एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। और ये जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, इसमें भी एनर्जी रिलेटिवली डिफरेंस जो है वो ज्यादा होता है, तो ये बिलो 200 नैनोमीटर जो है एब्जॉर्ब करता है। तो इसको भी हम अल्कोहल को भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट के फॉर्म में विलायक के रूप में काम में ले सकते हैं। देन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उसके लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए और पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, जिसके लिए उदाहरण पर एसिटिल्डिहाइड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्राइल जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, और इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन मॉलिक्यूल्स में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा। अब इसमें एथेन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, एथेनॉल में सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार दोनों हो सकते हैं। एसिटल्डिहाइड में ये 4 जो है वो पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, और इसमें 2 फॉरबिडेड ट्रांजिशंस है, जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, दीज आर फॉरबिडेड ट्रांजिशंस। तो इसमें ये 4 तरह के ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में
पॉसिबल हो सकते हैं जब उस पर यूवी लाइट जो है वो ट्रांस इंसिडेंट की जाती है। बाकी अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।